नमस्कार दोस्तों, मेरे इस कहानी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा नया कहानी का चैनल है। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत मजेदार है। साल 1980 में प्रदर्शित फिल्म 100 दिन सास के में ललिता पवार द्वारा निभाया गया भवानी देवी का किरदार हिंदी फिल्मों की सासों का प्रतिनिधित्व किरदार था। ललिता पवार एक नहीं बल्कि कई फिल्मों में क्रूर सास की भूमिका में दिखी थी। एक दौर में तो वे क्रूर सास का पर्याय बन गई थी और आज भी जिस किसी बहू को अपनी सास की बुराई करनी होती है तो वो ये 5 शब्द कहकर ही अपनी भड़ास निकाल लेती है। जब वो तो पूरी ललिता पवार है। 60 साल बाद भी ये फिल्म प्रासंगिक है तो महज इस वजह से कि पहली बार एक क्रूर सास को सबक सिखाकर सही रास्ते पर लाने वाली बहू मिली। ललिता पवार अपनी बड़ी बहू आशा पारेख पर बेइंतहा अत्याचार करती रहती हैं क्योंकि वो गरीब घर की थी और बिना दहेज के आई थी। छोटी बहू बनकर रीना राय घर आती हैं तो उससे जेठानी पर हो रहे अत्याचार बर्दाश्त नहीं होते और वो क्रूरता का बदला क्रूरता से लेती है। फिल्म पूरी तरह पारिवारिक मामलों से लबरेज थी, जिसमें ललिता पवार बहुओं को प्रताड़ित करने के लिए बेटी दामाद को भी मिला लेती हैं। नीलू फुले इस फिल्म में एक धूर्त और अय्याश दामाद के रोल में थे जो ललिता पवार को बहला फुसला कर उनकी सारी जायदाद अपने नाम करवाकर उन्हें ही गोदाम में बंद कर देते हैं। चूंकि हिंदी फिल्म थी इसलिए अंत सुखद ही था। सास को अक्ल आ गई, अच्छे बुरे की पहचान हो गई और क्रूर सास को बहुओं ने माजी माजी कहते माफ कर दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। आज की बहू सास की क्रूरता और प्रताड़ना को ना तो भूलती है और ना ही उसे माफ करती है। बदले दौर में सासें भी हालांकि समझदार हो चली हैं और जो ललिता पवार छाप है उन्हें समझदार हो जाना चाहिए, नहीं तो बुढ़ापे में या अशक्तता में बहू कोई रहम ना करके अपने साथ हुए दुर्व्यवहार का सूद समेत बदला लेने से नहीं चूकेगी। ऐसा ही एक दिलचस्प मामला इंदौर का है जिसमें सास बहू की लड़ाई थाने तक जा पहुंची। रिटायर्ड एसपी ने अपनी सब इंस्पेक्टर बहू श्रद्धा सिंह से विवाद हो गया था। सास ने थाने में रिपोर्ट लिखाई तो बहू ने अपनी बहन और मां के साथ एक दिन देर रात घर में आकर उन्हें पीटा और हाथ में काटा भी। अब बहू भी भला क्यों खामोश रहती? उसने भी सास के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी कि सास ने अपने बेटे यानी उसके पति और ननद के साथ मिलकर उसकी मां और बहन को घर में घेर कर मारा पीटा। बकौल श्रद्धा घटना की रात जैसे ही वो घर में दाखिल हुई तो सास की गालियां देने का पर विवाद हुआ। मैंने उन्हें शालीनता से बात करने को कहा तो विवाद घर की दहलीज पार कर गया और थाने तक जा पहुंचा। बात सिर्फ आज की नहीं है बल्कि सास शादी के बाद से ही उसे प्रताड़ित करती थी। इस मामले में दिलचस्पी वाली इकलौती बात यही है कि बहू ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार पर सास को माफ नहीं किया। मुमकिन है कि कुछ गलती उसकी भी रही होगी, लेकिन इंदौर की ही एक काउंसलर की माने तो आजकल की बहुएं आशा पारेख और रीना राय की तरह सास को माफ नहीं करती बल्कि ऐसे टोने टोटकों
से परेशान कर देती हैं कि उन्हें छठी का दूध याद आ जाता है। उन्हें पछतावा होता है कि काश शुरू में बहू को परेशान ना किया होता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते और बुढ़ापा चैन से कट रहा होता। भोपाल की एक प्रोफेसर सविता शर्मा की माने तो उनकी शादी को कोई 25 साल पहले हुई थी। शादी के बाद सास का व्यवहार ललिता पवार जैसा था। वो बात बात पर टोकती थी और हर काम में मीन मेट निकालती थी। पति के प्यार और उनके माँ के से लगाव होने के कारण वो अलग नहीं हो पाई और सास के बर्ताव से समझौता कर लिया। लेकिन शुरुआती दिनों के दुर्व्यवहार को वे भूल नहीं पाई। सविता के मुताबिक मैंने उस दिन उसकी हर जाति बर्दाश्त की, लेकिन जब वो मेरे मम्मी पापा को भला बुरा कहती तो मेरा खून खौलने लगता कि जो कुछ कहना है मुझसे कहो, माँ बाप को तो बीच में मत घसीटो। अब हालात ये हैं कि उनकी सास पैरालिसिस के चलते बिस्तर में पड़ी कराहती रहती हैं और चाय पानी तक के लिए उनकी मोहताज रहती हैं। सविता कहती हैं, उनकी इस हालत को देखकर मुझे खुशी भी होती है और कभी कभी दुख भी होता है। मैं चाहकर भी उनकी वैसी सेवा नहीं कर पाती जैसी कि एक बहू को करनी चाहिए। यूं पति ने माँ की सेवा के लिए नौकरानी रखी है, लेकिन वो 24 घंटे तो नहीं रह सकती ना। जब वे मुझसे चाय मांगती हैं तो मुझे शादी के बाद के वे शुरुआती दिन याद हो आते हैं। अब मैं खुद की चाय बनाने के लिए उनकी इजाजत की मोहताज रहती थी। कई बार तो बिना चाय पिए ही कॉलेज चली जाती थी। अब जब से वे 4-5 बार आवाज लगाकर चाय मांगती है तब कहीं जाकर उनके पलंग के पास स्टूल पर चाय रखकर पांव पटक कर चली जाती ताकि उन्हें अपना किया याद आए। मैं समझ नहीं पा रही कि ऐसा करने से सुख क्यों मिलता है और मैं बीती बातों को भला क्यों नहीं भूल पा रही हूँ। यानी सविता वही कर रही थी जो सास ने उनके साथ किया था। इससे साफ लगता है कि वे अभी तक आहत है और सास को अपने किए की सजा नहीं दे रही तो एहसास तो करा ही रही है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। सविता के बेटे की भी 2-3 साल में शादी हो जाएगी। वे कहती हैं, मैं अभी से तय कर लिया है कि अपनी बहू के साथ वैसा व्यवहार नहीं करूंगी जो मेरी सास ने मेरे साथ किया था। जाहिर है सविता अपनी सास की हालत को देखकर कहीं न कहीं दुखी भी है कि अगर वे कांटे बोएंगी तो उन्हें भी कांटों का ही गुलदस्ता मिलेगा। समाज शास्त्र की प्रोफेसर सविता मानती हैं कि आजकल की बहुएं ज्यादा बंदिशें बर्दाश्त नहीं करती। वे आजाद ख्यालों की होती हैं। वो चाहेंगी तो उसे मैं जीन्स टॉप पहनने दूंगी, बेटे के साथ घूमने फिरने जाने देने से रोकूंगी नहीं, क्योंकि वो उसका हक भी है और इच्छा भी। भावुक होते हुए कहती हैं कि मैं उसे इतना प्यार दूंगी कि अगर कभी मुझे पैरालिसिस का अटैक आ जाए तो मांगने के पहले वो खुद चाय दे दे और कुछ देर मेरे पास बैठकर बतियाए। इंदौर की प्रभा और श्रद्धा की तरह आए दिन सास बहू के विवाद, कलह और मारा पीटी के मामले हर थाने में दर्ज होते हैं, जिनकी असल वजह अधिकतर मामलों में सास का वो व्यवहार होता है जो उसने शादी के बाद बहू से किया। इसलिए सविता जैसी सास बनने जा रही महिलाओं ने अच्छी बात यह सीख ली है कि उन्हें अपनी बहू के साथ
वो व्यवहार नहीं करना है जिससे बुढ़ापे में उन्हें बहू की प्रताड़नाएं झेलनी पड़े। जाहिर है अच्छी सास बनने के लिए आपको बहू का ख्याल रखना पड़ेगा। बहू जब शादी कर के घर में आती है तो उसके जहन में सास की इमेज ललिता पवार या शशिकला जैसी होती है, जबकि वो चाहती है कि निरूपा राय या कामनी कौशल या उर्मिला भट्ट और सुलोचना जैसी सास जो हर कदम पर बहू का ख्याल रखते हुए उसका साथ दे। इसलिए अगर बुढ़ापा सुकून से काटना है तो बहू को सुकून से रखना ही बेहतर भविष्य सुख शांति और सेवा की गारंटी है। वैसे भी आजकल एकल होते परिवारों में सास का इकलौता सहारा आखिर में बहू ही बसती है। अगर उससे भी संबंध शुरू से ही खराब या खटास भरे होंगे तो उनका अंत हिंदी फिल्मों जैसा सुखद तो कतई नहीं होगा। इसमें कोई शक नहीं कि सासें अब बदल रही हैं, क्योंकि उन्हें अपने बुढ़ापे की चिंता है और यह भी मालूम है कि बहू ही एक लौता सहारा होगी जो उसे सुख आराम दे पाएगी। तो फिर खामोखा क्यों ललिता पवार जैसा सयानापन दिखाते हुए बेवजह का पंगा लिया जाए। यानी बहू बुढ़ापे और आवश्यकता के दिनों के लिए एक ऐसा इंश्योरेंस है कि जिसमें प्रीमियम प्यार और अपनेपन के अलावा आत्मीयता का भरना है। इस पे रिटर्न अच्छा मिलेगा। हालांकि हर मामले में ऐसा होना जरूरी नहीं, लेकिन बहू से अच्छा व्यवहार करना कोई हर्ज की बात नहीं। यह वक्त की मांग भी है, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है और बेटा भी खुश और बेफिक्र रहता है। और शादी के बाद के शुरुआती दिन बहू के लिए तनाव भरे होते हैं। वो सास के व्यवहार को लेकर स्वभावतः आशंकित रहती हैं। ऐसे में अगर आप उसे सहयोग और प्यार दें तो वो यह भी नहीं भूलती कि सास कितनी भली है। लिहाजा बुढ़ापे में वो पैर भले ही ना दबाए, लेकिन पैर तोड़ेगी नहीं, इसकी जरूर गारंटी है। प्रभा सिंह और सविता की सास ने अगर शुरू में बहू को अच्छे से रखा होता तो आज वे एक सुखद जिंदगी जी रही होती। प्यार दिया होता तो प्यार ही मिलता। राजनीति की तरह घर की सत्ता भी पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है, लेकिन जो सासें इमरजेंसी लगाकर तानाशाही दिखाती हैं उन्हें जेल की सी ही जिंदगी जीनी पड़ती है। इसलिए जरूरी है कि परिवार में भी लोकतंत्र हो, आजादी हो, अधिकारों पर अतिक्रमण ना हो और कमजोर पर अत्याचार ना हो, क्योंकि जो वो बहू आज कमजोर है कल को सत्ता हाथ में आते ही ताकतवर हो जाएगी और बदला तो लेगी ही। इसलिए अभी से संभल जाइए और बहू को बजाय क्रूरता के प्यार से अपने वश में रखिए। यह इन्वेस्टमेंट अच्छे दिनों की गारंटी है, खास तौर से उस वक्त की जब आप अशक्त, असहाय, बीमार और अकेली पड़ जाती हैं। तब वो बहू ही है जो उसी तरह आपका ध्यान रखेगी जैसा शादी के बाद आपने उसका रखा था। तो दोस्तों समझ में आई? बहुत छोटी सी बातें हैं, लेकिन हम इस पर ध्यान दें तो सच में परिवार में सुख का माहौल हो जाए, जबकि ऐसा होता नहीं। जाने क्यों ऐसा होता है कि बहू ही की सभी लोग दुश्मन होती हैं, सास और खास तौर से उस नए जीवन में कदम रखने के साथ बहू वैसे ही बौखलाई हुई होती, ऊपर से सास का व्यवहार। तो दोस्तों तो ये कहानी तो आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि ये एक नई कहानी है, नई तरह की। तो कल मैं फिर हाजिर होती हूँ, तब तक इस कहानी का मजा लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।